हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सौरभ। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस सरस्वती 10th क्लासेस में। चलिए, आज का हमारे जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि 14.1 का तो दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per hour. Which method did you use for finding the mean and why? इसका मतलब ये है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, मतलब सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए और फिर उसके बाद प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उन्होंने फिर है ना प्रति घर के हिसाब से जो पौधों की ये संख्या है ना उसका माध्य ज्ञात किया। ठीक है। अब लास्ट वाली जो लाइन है विच, जे आपके इसके बाद दी गई थी, मैंने इसको पहले लिख दिया है, ये भी समझा देता हूँ। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। ये बोल रहा है कि आपने माध्य को ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करा है और ऐसा क्यों किया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन ने हमसे ये बोला है कि आप कौन सी विधि का यूज़ कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये हमें बताना है। तो क्यों कर रहे हो इसका मतलब ये होगा कि हम इसे सॉल्व करके देंगे। ठीक है। एंड किस विधि का करेंगे वो आपको वो भी दिखेगा। ठीक है। इसलिए बिना देरी करे हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, दिया है आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स जिसमें नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस दिए गए हैं जिसे हमने FI माना है। ठीक है। और ये तो हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी दी गई है नंबर ऑफ हाउसेस की, ये यहाँ पे दी गई है, इसका टोटल भी हमने यहाँ करके रखा है। एंड क्लास मार्क और FI मल्टीप्लिकेशन XI। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, XI निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, इंट्रोडक्शन की वीडियो में। जिसने नहीं देखी हो तो हमारे इस वीडियो के ऊपर आई बटन का ऑप्शन होगा, उसमें इंट्रोडक्शन की वीडियो पढ़िए, वो वहाँ से जाके देख सकता है। अदरवाइज अगर वहाँ पे भी नहीं देख पा रहा तो आप हमारे इस चैनल के चैनल टैग पे जाइए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्लांट्स ये दिए गए ना, ये हमारे क्लास इंटरवल है। तो इसमें क्या करना है, जाली लिमिट और जे लिमिट, यानी जे सीमा और जे सीमा। पहली वाली सीमा होती है लोअर यानी कि निम्न, और दूसरी वाली होती है हमारी अपर यानी कि हमारी होगी दीर्घ। ठीक है। तो निम्न सीमा को और मतलब निम्न सीमा और दीर्घ सीमा दोनों प्लस करते हैं और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो या फिर उसको आधा कर दो, वो हमारी कौन होती है, क्लास मार्क। यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो 0 और 2 को प्लस करा, कितना आएगा 2 यानी 2। तो 2 में 2 का भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 तो 1 आ गया। ऐसे 2 और 4 प्लस करो, कितना होगा 4 और 2 6, 6 में 2 का डिवाइड करा तो कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। इस तरीके से नेक्स्ट करते हैं, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 में 2 का डिवाइड करा कितना आ गया 5। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें पूरा निकालना है। तो चलिए मैं फटाफट से करता चला जाता हूँ, आप लोग भी अपना पोस्ट करके वीडियो को करिए सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने कर दिया है सॉल्व ये क्लास मार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा जी कैसे निकालते हैं। चलो अब हमें क्या करना है, जी निकालना है FI मल्टीप्लाई XI। बिकॉज हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, x बार इजिकल्स टू में सिग्मा x FI मल्टीप्लिकेशन XI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है। जी फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो x बार है ना ये मीन को होता है, मीन आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे FI और XI है इसलिए हमने ये कॉलम लिया। जो सिग्मा FI जो दिया गया ना सिंगल है, इसलिए यहाँ पर टोटल भी करा। ठीक है। अब क्लास मार्क निकाल लिए जिससे XI मिल गया हमें। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो 1 का इंटू 1 में करेंगे 1, 2 का इंटू 3 में करेंगे 6, 1 का इंटू 5 में करो 5, 7 5 35,
9 5 45, 9 6 54, 11 2 22, 13 3 कितने हो गए 39 हो गया। अब इन सभी का टोटल करो। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके टोटल कर सकते हैं। देन मैंने ऑलरेडी टोटल करके रखा ही था, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ कितना 162, जिससे आपका समय बच सके, इसलिए मैंने ऑलरेडी टोटल करके रखा है इसका। क्लियर दोस्तों? चलो अब क्या है, अब यहाँ पर अपन ने क्या करा, इसका टोटल कर लिया, 1 6 5 35 54 22 और ये 39 यानी 39। इन सभी का टोटल करने के बाद क्या आ गया 162। क्लियर? तो जी अपना इतना अपना हो गया, कॉलम तो अपने हो गए कंप्लीट। हमें दो चीज़ें चाहिए थी इन दोनों में, एक तो एफ आई एक्स आई जो कि यहाँ मिल गई और एक एफ आई जो कि यहाँ मिल गई। अब क्या करो, पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला। तो लिखिए वी नो डेट, क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा दोबारा, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, लेकिन अब वी नो डेट के बाद जो लिखना रहता है। ठीक है, रिमेंबर, याद रहे ये बात, ये हमने लिख दिया। अब एक्स बार इजिकल्स टू में क्या करना है अपन को, एक्स बार जी क्या नाम है, एफ आई और एक्स आई कितना है 162 162, एफ आई कितना 20। ठीक है, अब क्या करो, इसका है इसको डिवाइड मार दो। डिवाइड कैसे मारेंगे, देखो 2 के पाड़े से काटेंगे। ठीक है, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। अब ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया 81/10, तो 10 का अब 10/10 और इसमें यहाँ डिवाइड मारेंगे तो इस पर क्या आएगा 8.1, बिकॉज कभी भी अपॉन में डिवाइड में कोई ऐसी नंबर आ जाए 100, 10 या फिर 1000 या 10,000 इस तरीके से आ जाता है ना, तो नीचे जितने भी जीरो लगे होते हैं 1 के बाद, उतने आप क्या करा करो, उन जीरो को यहाँ से हटा के ऊपर जो संख्या होती है ना उसमें लास्ट से गिनना, जितने जीरो होंगे ना उतने संख्या गिन के आप है ना उस संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया करो, यानी दशमलव। जैसे ये 1 जीरो था, देखो जैसे कि यहाँ पर 81/10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 1 जीरो है, तो ऊपर संख्या हमने क्या करनी, एक लास्ट वाली संख्या गिनी, इसके बाद हमने क्या करें यहाँ दशमलव लगा दिया। अगर वहीं यहाँ पर है ना 2 जीरो होते तो हम क्या करते, यहाँ दशमलव नहीं लगाते, हम क्या लगाते, हम 8 जी के नाम है, हम लगाते 0.81। क्यों? क्योंकि 2 जीरो हैं तो 1 2 3 है ना, तो यहाँ लगा देते। अब वहीं अगर यहाँ 3 जीरो होते तो पता क्या करना पड़ता, यहाँ पर हमें 1 जीरो बढ़ाते फिर यहाँ दशमलव लगाते। आ रही समझ में, यहाँ 1 जीरो बढ़ा के फिर लगाते, क्यों 1 2 3 जीरो के लिए 3 अपन संख्या तो चाहिए पीछे से, इसलिए यहाँ करना पड़ता। अगर संख्या ऑलरेडी होती इतनी बड़ी तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो समझ में आ गया ना कि जब नीचे 100 10 या फिर 1000 आए तो किस तरीके से यहाँ पर इसको पॉइंट लगाना चाहिए। तो बस तो ये समझाने के लिए था, इसको नोट मत करना। ठीक है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसको उधर ही नोट मत करना जहाँ ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। और जो हो गया 8.1, क्या आ गया आंसर 8.1। और जी 8.1 हमारा क्या है, आप कोई बता सकता है ये मेरे को? 8.1 है हमारे प्लांट। क्या है हमारे प्लांट्स। अब प्लांट्स क्यों है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि हमें पर क्या नाम है प्लांट्स पर ओवर निकालना है, यानी कि प्रति घर माते पौधों की संख्या याद करनी है ना, इसलिए प्लांट्स है। क्लियर? तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन समझाया है पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन हो चुका होगा। अगर कोई दिक्कत आई हो दोस्तों हमें बिल्कुल आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, आप लोगों के लिए हमने कमेंट्स खोल के रखा है। देन अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी समस्या आती है जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते हैं तो आप हमारे यहाँ पर अबाउट सेक्शन में क्या नाम है इस चैनल पे अबाउट सेक्शन होगा, वहाँ पर है ना आपको वहाँ पर हमारी टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम की, फेसबुक की या फिर इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। उनमें से किसी पे आप कांटेक्ट करके हमें इंस्टाग्राम की आईडी पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बट इससे रिलेटिव होता भी, ठीक है, अदर चीज़ों के लिए नहीं। या फिर आप हमारा वहाँ पर है ना ईमेल आईडी है, उसके थ्रू भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब in videos.